इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, मित्रों को नमस्कार। श्रीपाल शर्मा का। मित्रों, ग्वार, इस पर हम कई बार चर्चा करते हैं। फसलों की स्थिति के बारे में हमने चर्चा की, डिमांड की स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा की। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्यों ग्वार के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं, क्यों किसानों को अब ग्वार की फसल के समय अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे, कैसे इसके भावों को दबाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है, क्या कारण है कि लगातार पिछले साल से लेकर के और अब तक धीरे धीरे ग्वार के भाव नीचे जा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी फसल थी? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, पिछले साल ग्वार के भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल थे। हमारी डेयरियां बिक रही थी बाज़ारों में और ये भाव आज गिर करके 4400, 4500, 4300 रुपये के भाव आ चुके हैं। आज किसानों की डेयरियां जो है वो बाज़ारों में 4,500 रुपये के नीचे बिक रही है। क्या ऐसा कारण रहा? क्या डिमांड कम रही? बिल्कुल नहीं। क्या फसल बहुत बड़ी फसल है? बहुत बड़ी फसल नहीं कह सकते, लेकिन पिछले साल की फसल को अगर देखते हैं, पिछले साल बिल्कुल छोटी फसल थी। कई सालों के मुकाबले पिछले साल बहुत कम फसल थी। इस वजह से पिछले साल से इस बार की फसल हम सबको बड़ी नज़र आ रही है, बड़ी फसल लग रही है। लेकिन भाव बहुत कम हो चुके हैं। आज 4200, 4300 रुपये की डेयरियाँ बाज़ारों में बिक रही है और ऐसे में अभी तक जो अराइवलें हैं वो आना शुरू नहीं हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा का जो ग्वार था वो हम पहले से ही कई बार हमने चर्चा की है वीडियो के माध्यम से कि वो ग्वार कैसा था, कमज़ोर था, फसलें कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पिछले साल जैसी फसलें थी। और वो फसलें बाज़ारों में इस बार आनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ का टाइम भी अक्टूबर का महीना होता है और अक्टूबर के महीने में वहाँ की आमदनियाँ, पक्के बेल्टों की आमदनियाँ हम लोग देख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा इजाफा आमदनियों में नहीं हो रहा और फसल जो है वो हम सबके सामने है। लेकिन बरानी एरिया की फसल, बरानी बेल्ट की जो फसलें हैं वो अभी आने में समय पड़ा है। थोड़ी थोड़ी अराइवलें शुरू हुई है। अभी तक ग्वार कुछ नहरी बरानी एरिया में हरा भी खड़ा है और उस ग्वार को कटाई होने में, बाजार में आने में अभी 1 महीना और लगेगा। तो एक चर्चा किसानों में सामान्य तौर पे ये भी चलती है, व्यापारियों में चलती है कि बड़ी फसल होगी, अराइवलें ज़्यादा होगी और भाव और ज़्यादा गिरेंगे। इस तरह की दहशत, इस तरह की बातें किसानों के मन में है और उनको एक डर सता रहा है, इस बात का भय हो रहा है कि क्या ग्वार के भाव और ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि फसल बाज़ार में आएगी तो इतनी बड़ी फसल होने के बाद में बाज़ार में भाव टूटेंगे। तो ऐसी बातों के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि डिमांड भी एक फैक्टर है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि डिमांड पिछले साल बहुत अच्छी रही और अच्छी डिमांड के चलते ज़्यादा कोई डरने जैसी बात नहीं है। बाज़ारों में ज़्यादा कोई माहौल ख़राब होने जैसी बात नहीं है। किसान अपना ग्वार जो है वो डर के, भय के साथ ना बेचें और उम्मीद है धीरे धीरे, हो सकता है एक बार बाजार मंदा चला जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि हो सकता है एक बार बाजार मंदा हो जाए, लेकिन जो हम डिमांड देख रहे हैं, जिस डिमांड के सहारे बाजार खड़ा है, तो ग्वार तो मित्रों लेना पड़ेगा, गम बनाना पड़ेगा। डिमांड की पूर्ति के लिए ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भाव इसके नीचे चले जाएंगे। हाँ, अभी के दिन, आज के दिन माहौल बिल्कुल ऐसा ही बना रखा है कि इसमें मंदी जैसी बातें आ रही है और बताई जा रही है। बात करते हैं एक आंकड़े के साथ 2016 से लेकर के और 2022 या 2018 से 2022, इन 5 सालों की बात कर लेते हैं। 18, 19, 20, 21 और 2022, इन 5 सालों के ग्वार उत्पादन की बात कर लेते हैं। इन 5 सालों में डिमांड क्या रही ये बात कर लेते हैं और इन 5 सालों में कितना ग्वार गम एक्सपोर्ट हुआ ये हम बात कर लेते हैं। मित्रों, कोरमा की डिमांड निकली सन 2016 के बाद और वो डिमांड थी 80,000 टन की शुरुआत में। जो डिमांड कोरमा की आज के दिन बढ़ करके 4 लाख टन कोरमा का कंजप्शन होता है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये
रिकॉर्ड के साथ, डाटा के साथ मैं बताना चाहूँगा कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर के 4 लाख टन का कोरमा एक साल में 2022 में खपत हुआ है। इसी प्रकार कोविड काल में गम के भाव कमज़ोर होने से, डिमांड कम रहने से गम का स्टॉक बढ़ता गया और ग्वार का कंजप्शन हुआ, ग्वार की क्रैशिंग हुई, क्योंकि कोरमा बनाना जरूरी था, कोरमे की डिमांड थी, डिमांड की पूर्ति करनी जरूरी थी और उस कोरमे की डिमांड की पूर्ति के चक्कर में गम का स्टॉक जो है वो बढ़ता गया और डिमांड के मुकाबले गम का स्टॉक बढ़ता गया, लेकिन क्रैशिंग होने के कारण ग्वार का जो स्टॉक है वो घटता गया। और आज के दिन आप सब लोग देख सकते हैं कि ग्वार का स्टॉक, कैरी स्टॉक जो है वो बहुत कम बचा है। पिछले साल भी कैरी स्टॉक में से खपत हुआ था, क्योंकि फसल जो थी वो पिछले साल भी 50 लाख के आसपास थी और 2018 से लेकर के और आज तक, यानी 2018, 19, 20 और 21, इन 4 सालों में 1 करोड़ बोरी की फसल नहीं हुई, लेकिन डिमांड जो है वो 1 करोड़ बोरी से ऊपर की रही। गम की भले ही बीच में कम रही, लेकिन कोरमा की ज़्यादा रही और इसलिए ग्वार का सारा जो है वो स्टॉक धीरे धीरे कम हो गया और गम का स्टॉक बढ़ता गया। और ये गम का स्टॉक बढ़ता बढ़ता 2021 में एकदम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और इसका स्टॉक जो है वो लगातार 2.5 लाख टन के आसपास प्लस हो गया, इन्वेंट्री गोदामों में हो गई। लेकिन 2021-22 में डिमांड ऐसी रही, ईश्वर ने ऐसी सुनी कि सारा का सारा जो है वो गम एक्सपोर्ट में चला गया, डिमांड में चला गया, क्योंकि 2021 की जो फसल थी वो ही 40-50 लाख बोरी के आसपास थी और 40-50 लाख बोरी का गम कितना बनता है? 1 लाख टन के आसपास, 1.25 लाख टन के आसपास। और एक्सपोर्ट डिमांड क्या रही? मैं दिखाता हूं आपको, आंकड़ों में दिखाता हूं, ये आप देखिए। बात करते हैं सन 2022 की। 21-22 में ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट हुआ वो आंकड़े आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है। टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 3,26,969 टन का है, जिसमें 2,67,359 टन ग्वार गम पाउडर का एक्सपोर्ट हुआ था। ये अक्टूबर से लेकर के और अक्टूबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक के एक्सपोर्ट के डाटा है। और इसमें ग्वार गम स्प्लिट की अगर हम बात करें तो 59,610 मेट्रिक टन ग्वार गम स्प्लिट का एक्सपोर्ट हुआ था। इसके साथ ही बात करते हैं डोमेस्टिक की, तो 60,000 टन जो है वो डोमेस्टिक खपत में गया। 3,86,969 टन ग्वार गम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला करके ये कंजप्शन में गया है, ये खपत में गया है। ये बात हमें देखनी चाहिए। ये सारा जो सबूत, ये सारे आंकड़े जो है वो हमारे सामने हैं। इसके साथ ही बात करते हैं कोरमा की। तो कोरमा का एक्सपोर्ट आप सभी के सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये एक साल का अक्टूबर 2021 से लेकर के और सितंबर 2022 तक का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 1,79,121 मेट्रिक टन कोरमा एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें 2,25,000 टन का कोरमा जो है वो डोमेस्टिक खपत में गया था। आप सभी जानते हैं कि डोमेस्टिक खपत में कोरमा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, साउथ में जाता है और ये देश में इसकी खपत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर के 2,25,000 टन का ये हो गया और 1,79,000 टन का एक्सपोर्ट हो गया। कुल 4,04,000 टन का कोरमा का जो है वो कंजप्शन हुआ है, इतना कोरमा खपत में गया है। तो अब ये सारी बातें आप सभी के सामने हैं और आगे जो साल अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर तक की अगर बात करें तो इसमें उम्मीद एक सभी की जो राय सिमिलर राय है, सभी का जो मानना है, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे मिलर हो, चाहे व्यापारी हो, तो सभी की एक राय ये भी है कि अगले साल में 15% से लेकर के 20% तक सामान्य व्यू सभी का डिमांड बढ़ने का है, चाहे कोरमा की हो या ग्वार गम की हो।
मित्रों कौरमा बढ़े या ग्वार गम बढ़े, जो भी बढ़ेगा, ग्वार तो उसके लिए चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये डाटा आप सभी के सामने है, आप सभी आराम से इत्मीनान से इनको देख सकते हैं। तो मित्रों ये डिमांड 2021-22 की आप सभी ने देखी, ये डेटा देखे। अब शुरू होता है 2022-23 का उत्पादन भी और डिमांड भी 4 लाख मेट्रिक टन के आसपास 2021-22 का रहा। तो यकीनन 2022-23 में 15 से 20% की डिमांड बढ़ेगी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला करके, और कम से कम 1.5 करोड़ बोरी के आसपास ग्वार की आवश्यकता रहेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि 1,40,50,000 क्विंटल ग्वार सीड की आवश्यकता रहेगी डिमांड की पूर्ति करने के लिए। वो डिमांड चाहे कौरमा की हो या ग्वार गम की हो, निश्चित रूप से इतनी डिमांड रहने वाली है। अगर ग्वार गम की डिमांड कमज़ोर भी रहती है और कौरमा की डिमांड भी थोड़ी सी अगर बढ़ गई तो मित्रों यकीन मानिए ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी। और आज के दिन जो स्टॉक कम हुआ है वो ग्वार गम का हुआ है, ग्वार का हुआ है, क्योंकि आज के दिन हो सकता है ग्वार गम का स्टॉक ज़्यादा पड़ा हो, जितना भी हो, लेकिन ग्वार का स्टॉक बहुत कम बचा है। डेड स्टॉक जो पड़ा है उसको मानने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो किसान भाई अपना ग्वार 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये में भी नहीं बेच के गए, वो 4,000 रुपये में ग्वार नहीं बेचेंगे, वो डेड स्टॉक है। डिमांड की पूर्ति के लिए भविष्य में ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी, ये निश्चित है। भले ही इसको दबा ले, भले ही आज किसानों को भाव ना मिल रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य इसका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ग्वार चाहिएगा ही चाहिएगा, कंजप्शन होना ही होना है, भाव इसके बढ़ने ही बढ़ने हैं। 1.5 करोड़ बोरी का उत्पादन, मुझे नहीं लगता कि 1.5 करोड़ बोरी का उत्पादन हो, भले ही मिलर माने या एक्सपोर्टर माने, कोई माने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्वार का उत्पादन इस साल 1.5 करोड़ बोरी का होगा। ग्वार का उत्पादन इस साल वही 80-85 लाख बोरी के आसपास रह सकता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बढ़ सकता है, मैं इस बात को स्वीकार कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के दिन जो स्थिति नहरी बेल्ट की है उसको देख करके, केवल बिरानी की अगर हम बात करें तो इतना बहुत बड़ा ग्वार नहीं होगा। बिल्कुल ग्वार होगा, अच्छा होगा, बिजाई बहुत अच्छी है, लेकिन 2018 के बाद 1 करोड़ बोरी से मित्रों ग्वार का उत्पादन अधिक नहीं हुआ है। अराइवलें बताएगी, समय बताएगा कितना ग्वार उत्पादन होता है, लेकिन भविष्य अच्छा रहेगा। हो सकता है अभी एक बार इसको मंदा कर दे, किसानों को भाव ना मिले, लेकिन किसान भाई इंतजार कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। फिर भी मित्रों व्यापार अपने मन का होता है, अपने विवेक का होता है और अपने ज्ञान से होता है। ये मेरा निजी विचार है। ये डाटा जो थे वो ऑथेंटिक थे, ये मैंने आप सभी को बताए हैं। डिमांड की जो बात है वो मैंने आपको बताई है। आज विदेशों में रिग्स की अगर बात करें, कच्चे तेल के रिग्स जो है वो यूएस के 600 रिग्स के ऊपर आज खड़े हैं, और डिमांड निश्चित रूप से बढ़ेगी। रशिया की डिमांड भी बढ़नी चाहिए और कौरमा की डिमांड भी बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आगे अच्छे भाव किसान भाइयों को मिलेंगे। बाकी अगले वीडियो में और हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।